नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 19,63,000 के पार निकल गई। वहीं अगली बड़ी खबर में भ्रष्ट और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करेगी केंद्र सरकार, सूची तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में रियलमी डेज सेल शुरू, प्रीमियम स्मार्टफोन पर 3,000 रुपए तक की छूट। वहीं अगली बड़ी खबर में इस बैंक ने MCLR में की कटौती, सस्ते में मिलेगा लोन। वहीं अगली बड़ी खबर में आज से शुरू होगी देश की पहली किसान रेल, जानिए किन राज्यों को मिलेगा फायदा। वहीं अगली बड़ी खबर में सोने चांदी की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, जाने कीमतें। वहीं अगली बड़ी खबर में दिल्ली के लाखों यात्रियों को होगा फायदा, अब देर रात तक चलेगी DTC बसें। वहीं अगली बड़ी खबर में सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ किया केस दर्ज। वहीं अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार ने जारी की कोविड-19 वित्तीय पैकेज की दूसरी किस्त। वहीं अगली बड़ी खबर में गूगल ने चीन को दिया तगड़ा झटका, डिलीट किए 2500 यूट्यूब चैनल। वहीं अगली बड़ी खबर में इस राज्य में होगी भयंकर बारिश, हाई अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 19,63,000 के पार। बीते 24 घंटों के दौरान 56,626 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,63,239 हो गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान 56,626 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 919 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही 40,739 लोगों की मौत कोरोना वायरस से अब तक हो चुकी है। आपको बता दें कि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 13,27,200 हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, भ्रष्ट और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करेगी केंद्र सरकार, तैयार हो रही है लंबी सूची। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने मंत्रालय और विभागों में लंबे समय से बैठे भ्रष्ट और सुस्त अफसरों की सेवा पर कैंची चलाने के लिए लंबी सूची तैयार कर रही है। 50 साल की आयु का पड़ाव पार कर चुके इन अफसरों को FR 56, रूल्स 48 ऑफ CCS रूल्स 1972 नियम के तहत जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। इनमें AB और C श्रेणी के अधिकारी भी शामिल हैं। सभी केंद्रीय संस्थानों से इन अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई थी। कोरोना संक्रमण के दौरान इन अधिकारियों की फाइलें आगे नहीं बढ़ सकी हैं। वजह, उस समय इन मामलों के लिए रिप्रेजेंटेशन कमेटी गठित नहीं हो पाई थी। अब केंद्र सरकार ने कमेटी का नए सिरे से गठन कर दिया है। इसमें 2 IAS अधिकारी और 1 कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का सदस्य शामिल है। आपको बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंचे अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। ऐसे अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी जाती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता व अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी जाती है। अगली बड़ी खबर, रियलमी डेज सेल शुरू, प्रीमियम स्मार्टफोन पर 3,000 रुपए तक की छूट। जी आपको बता दें कि रियलमी ने भारत में रियलमी डेज सेल की शुरुआत की है, जो कि 6 से 10 अगस्त तक चलेगी। इस सेल में रियलमी के स्मार्टफोन पर बम्पर छूट मिल रही है। रियलमी सेल का फायदा रियलमी की वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट से उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल और अमेजन पर प्राइम डे सेल चल रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा रियलमी अपने स्मार्ट बैंड पर भी 200 रुपए की छूट दे रहा है। इसके बाद बैंड को 1299 रुपए में खरीदा जा सकता है। साथ ही रियलमी बड्स एयर नियो पर 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इस वर्ष को बैटरी लाइफ को लेकर 17 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगी देश की पहली किसान रेल, जानिए किन राज्यों को मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल से किसान रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। अब इस ऐलान को असली जामा पहनाते हुए भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त यानी आज से किसान रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस नई सेवा से देश के कई राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। जानकारों का कहना है कि किसान रेल की शुरुआत महाराष्ट्र से बिहार के बीच हो रही है। भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला किया है। 7 अगस्त को पहली किसान रेल देवलाली से छूटकर दानापुर पहुंचेगी। किसान रेल इन 2 स्टेशनों के बीच लगभग 1519 किलोमीटर का सफर करीब 32 घंटे में तय करेगी। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड,
जाने क्या हो गए हैं रेट। जी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में जबरदस्त तेजी के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गुरुवार को सोने एवं चांदी के भाव रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने का भाव गुरुवार को 225 रुपए की तेजी के साथ 56,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सत्र में बाजार बंद होने से पहले सोने का दाम 56,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार को चांदी की कीमतें 1932 रुपए की बढ़त के साथ 75,755 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई हैं। पिछले सत्र में चांदी की कीमतें 73,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लाखों यात्रियों को होगा फायदा, अब देर रात तक चलेंगी DTC बसें। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद यहां सब कुछ सामान्य करने की तैयारी जारी है। इसी बीच दिल्ली में बसों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने बुधवार को बस सेवा सामान्य कर दी है। अब पहले की तरह दिल्ली में देर रात तक बसें चलेंगी। फिलहाल बसों में यात्रियों की संख्या सीमित ही रहेगी, यानी चालक कंडक्टर को छोड़कर सिर्फ 18 लोग ही सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में बस सेवा बंद कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर, सुशांत मामले में CBI ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ किया केस दर्ज। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक नुपुर प्रसाद की अगुवाई वाली SIT करेगी। इसकी निगरानी DIG गगनदीप गंभीर और संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर करेंगे। ये दोनों ही गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने बुधवार को शाम को CBI जांच से संबंध में अधिसूचना जारी की थी। CBI ने दर्ज मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई सौभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी एवं अन्य को आरोपी बनाया है। CBI ने इस केस में बिहार पुलिस की FIR को संज्ञान में लेते हुए दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर, इस बैंक ने MCLR में की कटौती, सस्ते में मिलेगा लोन। जी आपको बता दें कि आज भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर को 4% पर पूर्ववत रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए अपने कोष की सीमांत लागत आधिकारिक ब्याज दर में 0.30% तक की कटौती की है। आपको बता दें कि कैनरा बैंक ने शेयर बाजार को बताया है कि एक दिन और एक महीने की उधारी दरों में 0.20% की कमी कर इस 7% कर दिया गया है। 3 महीने की MCLR को 7.45% से घटाकर 7.15% कर दिया गया है। बैंक ने बताया है कि 6 महीने के MCLR को 7.50% से घटाकर 7.40% कर दिया गया है। 1 साल के लिए MCLR को 7.55% से कम करके 7.45% कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गूगल ने चीन को दिया तगड़ा झटका, डिलीट किए 2500 YouTube चैनल। जी आपको बता दें कि गूगल ने इस बार चीन ऐप के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसके 2500 से अधिक YouTube चैनल डिलीट कर दिए हैं। टेक विशेषज्ञों के अनुसार इन चीनी YouTube चैनलों के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से इन्हें हटा दिया गया है। गूगल ने बताया है कि इन YouTube चैनलों को अप्रैल और जून के बीच YouTube प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। गूगल के अधिकारियों ने बताया है कि चीन से जुड़े इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के चलते गूगल की जांच के तहत इन्हें दोषी पाया गया था। YouTube ने यह जानकारी दी है कि इन चीनी YouTube चैनलों पर अधिकांश स्पैमी नॉन पॉलिटिकल कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था, लेकिन इनमें राजनीति से जुड़ी कुछ बातें थीं। गूगल ने अपने भ्रामक जानकारी के लिए चलने वाले ऑपरेशन के तिमाही बुलेटिन में यह जानकारी दी। हालांकि गूगल ने इन चीनी ऐप के नाम का खुलासा नहीं किया है। गूगल ने बताया है कि अपनी जांच में पाया है कि ट्विटर पर भी ऐसी ही एक्टिविटी वाले वीडियो के लिंक देखे गए हैं। वहीं मौसम अपडेट, मुंबई में होगी अगले 3 घंटों में भयंकर बारिश, हाई अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि माया नगरी में लगातार भारी बारिश और आंधी से हालात काफी खराब हो गए हैं। कई जगहों पर जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम है, तो कहीं दक्षिण मुंबई में भी कई जगहों पर जल भराव है। मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने
अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 3 घंटों में मुंबई में कुछ अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की आशंका है और इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तो वहीं अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।